अपने दामाद से उसने कहा कि जब से मेरी बेटी की शादी हुई है हम आज तक आपके पास नहीं आए। तो ऐसा है कि हमने ये तय किया कि अपनी बेटी से मिलने के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। मैं एटीएम मशीन वहाँ पर गया, कहता मैंने अपना कार्ड डाला और देखा कि उसके अंदर बैलेंस जो था वो 050 आ रहा था। मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी मशीन के सामने खड़ा है। मेरे अकाउंट के अंदर जो है वो 3600 रियाल है। ऐसा करो कि 300 रियाल निकाल के मुझको दे दो। मैंने कहा कि कल मुझे तनख्वाह मिलनी है, ऐसा करो फ़िलहाल तो फौरी तौर पर 3300 रियाल जो है ना वो इस अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करो और 300 रियाल जो है ना वो बाबे को दे दो। ये कहने लगा कि वो जो खबीस आदमी था वो मेरे साथ फ्रॉड कर गया, धोखा कर गया मेरे साथ। खड़ा होके उनके साथ सलाम अलैकुम हाथ मिलाता जा रहा है, एक से दूसरे से। और जब तीसरे की बारी आई तो ये पता कौन था? ये वही बाबा था, वो एटीएम मशीन वाला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अज़ीज़ों, दोस्तों, साथियों, आज का जो वाक़या है इसके अंदर ज़राफ़त भी है, दिलचस्पी है और इसके अंदर मेरे और आपके लिए बहुत सारे सबक भी हैं। खरमा ये एक सऊदी अरब का छोटा सा शहर है। इस वाक़े के जो रावी है वह कहता है कि मेरी भांजी वहाँ पर स्कूल टीचर थी और मेरे पास एक दिन आई, आके कहने लगी कि मामू मेरी एक कोलीग है जो मदीना शरीफ की रहने वाली है, उसके कुछ मसाइल हैं, उसके कुछ हुकूमती इदारों के अंदर कुछ उसके काम हैं जो बेचारी वो ख़ुद नहीं कर सकती, औरत ज़ात है। तो आप माशाल्लाह समझदार हैं, इन कामों से बखूबी वाकिफ़ हैं, तो मैं आपके पास ये तलब लेके आई हूँ कि आप उसके काम कर दें। कहता है कि मैंने कहा कोई बात नहीं है, ठीक है। कहता है कि उसके कोई काम थे दायर हुकूमिया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, मैं वहाँ चला गया, उसका काम हो गया। खैर कुछ दिन गुज़रे या कुछ हफ्ते गुज़रे होंगे, एक दिन वो मेरी भांजी आके मुझे कहने लगी मामू आप शादी क्यों नहीं कर लेते? और मेरी आपसे तजवीज़ है कि वो जो मेरी स्कूल टीचर मेरी कोलीग थी जिसका आपने काम किया, आप उसको रिश्ता भेजें, उसकी भी उम्र हो चुकी है, उसकी भी अभी शादी नहीं हुई। और फिर साथ ही मेरी भांजी ने उसको उसकी तारीफ़ें बयान करनी शुरू कर दी। उसके अंदर ये खूबी है, सबसे खूबी बड़ी जो है वो ये है कि मदीना शरीफ के रहने वाली है, और फिर उसके बाद ये है कि खूबसूरत भी है, खूबसीरत भी है, स्कूल टीचर है, मुत्तकिया है, नेक है, सारी उसने खूबियाँ बयान की। कहता है कि मैंने कहा कि मेरा कोई शादी का कोई ख़ास इरादा नहीं है, लेकिन जो सिफ़तें जो तुम खूबियाँ बयान कर रही हो उसकी बुनियाद पर ऐसा करो, अपनी जो कुलीग है उससे बात करो, पता नहीं वो मानती या नहीं मानती। खैर वो कहती है कि उसने मैंने बात की उससे। ज़ाहिर बात है कि हर औरत का और हर मर्द का ये हक़ है कि उसका घर बसना चाहिए। उसने कहा ठीक है, ऐसा करें कि मेरे वालिदैन के पास चले जाएं, उनसे जाकर रिश्ता तलब करें और देखते हैं वो क्या कहते हैं। नाज़रीन इकराम, जब उसको मालूम हुआ कि भाई वहाँ से कुछ मुआफ़क़त वाली की सिलसिला है तो वो उसने अपने अज़ीज़ों को, अपने अकारब को, जो दोस्त यानी जो करीबी थे रिश्तेदार, उनको साथ लिया, मदीना शरीफ चला गया, उनके घर पहुँच गए, जाकर उसके वालिद से बात की। बार बात है कि जिनको घर बैठे बेटी का रिश्ता आ जाए तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लो जी, उन्होंने रिश्ता जो है वो कबूल कर लिया, हक़ महर तय हो गया और कुछ हफ्तों के बाद उनकी आपस शादी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मियाँ बीवी हंसते बसते। ये जो शख्स है ये गवर्नमेंट मुलाज़िम था। अजीज़ों, यूँ हुआ कि तनख्वाह में एक दिन बाकी था, यानी ये 29वां का महीना था और 29 तारीख़ की बात है कि सुबह सवेरे उसको कॉल आती है। किसकी कॉल आती है? उसकी सास की, यानी उसकी बीवी की जो वालदा थी वो मदीना मुनव्वरा से बात कर रही थी। उसने कहा अपने दामाद से, उसने कहा कि जब से मेरी बेटी की शादी हुई है हम आज तक आपके पास नहीं आए। तो ऐसा है कि हमने ये तय किया कि अपनी बेटी से मिलने के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। उसने कहा अब गुस्सा, बिस्मिल्लाह, ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। कब आएंगे? उसने कहा आज ही हमारा प्रोग्राम बना है और हम आज ही आपके पास आ रहे हैं। अपार्टमेंट हम किराए पे लेंगे, वहाँ पर पहुँच जाएंगे 12-1 बजे और फिर उसके बाद रात का अलबत्ता खाना तुम्हारे पास खाएँगे। उसने कहा बिस्मिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। कितने लोग होंगे? 8-10 आदमी होंगे। मेरा खामद है, मेरे बेटे हैं, कुछ और हमारे अजीज़ व अकारब हैं जो करीबी हैं,
हाँ जी, लड़की का चचा है, मामू है, वो सब अपना अपनी बेटी का घर देखना चाहते हैं। उसने कहा बिस्मिल्लाह ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। खैर नाज़रीन किराम, किस्सा जो है वो यहाँ से शुरू होता है। ये कहता है कि हमारे यहाँ जिस तरह के अरबों की एक आदत है कि जब ख़ास तौर पर इस किस्म के रिश्तेदार आएँ जो ससुराली हैं, या वालद कहीं से आता है, या बड़ा भाई आता है, या मामू या सास आती है, ससुर आता है, तो उसके लिए वो एहतमाम करते हैं। और वो क्या होता है कि उसके लिए बकरा ज़बह करते हैं। और बकरा एक नहीं होता, बाज़ का 2 भी करने पड़ते हैं जी। और फिर ये भी होता है कि उसमें ख़र्चा भी खूब आता है। अब इसने आंखें बंद करके गौर किया। इसने कहा अच्छा, मेरे बैंक में मेरे पास 3000 रियाल है। तो काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। 3000 रियाल के अंदर जो है ये सारे अखराजात, वो अजीमा इसको कहते हैं अरबी ज़बान के अंदर, वो जी बकरे भी ज़बह हो जाएंगे और फिर उसके बाद पैसे बच भी जाएंगे। कहता है कि मैंने ये सोच कर मैं ATM मशीन वहाँ पर किया। कहता मैंने अपना कार्ड डाला और देखा कि उसके अंदर बैलेंस जो था वो 0.50 आ रहा था। मैंने कहा कि पैसे किधर गए? वो जी देखा, चेक किया तो पता चला कि मैंने बैंक वालों की किस्त देनी थी और उन्होंने एक दिन पहले ही अपनी किस्त जो है वो निकाल ली और वो 3000 रियाल थी। अब मेरा हिसाब जो है वो माइनस में चला गया, 50 रियाल माइनस में थे। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये क्या बन गया है? मेहमान सर पे हैं और उनके लिए मैंने अजीमा करना है, उनके लिए मैंने बकरा ज़बह करना है। कहता मैं सोचता रहा क्या किया जाए, किससे पैसे। कहता मुझे पता था कि मेरे इर्द गिर्द जितने हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जानने वाले हैं, सब कफाफ के ऊपर हैं जी। और वो ये है कि तनख्वाह जो है वो आखिर दिन में ख़त्म हो जाती है, बाकी कोई पैसा नहीं बचता और वो बिल्कुल इंतज़ार में होते हैं और कल सबको तनख्वाह मिलनी है। कहता मैं सोचता रहा। एक सूडानी था जो कि बकरे बेचता था। कहता मेरे साथ उसका ताल्लुक़ भी अच्छा था। मैं उसके पास चला गया। मैंने उसको जाके कहा या ज़ोल, मुझे एक बकरा चाहिए। उसने कहा ले लो। मैंने कहा लेकिन पैसे मैं तुमको कल दूंगा। उसने कहा ठीक है, अगर पैसे कल दोगे तो कल बकरा मुझसे ले जाना। मैंने कहा खुदा के बंदे, आज मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, बल्कि मेहमान रास्ते में हैं और मैंने उनको लिए बकरा ज़बह करना है। खैर जी, उसने कहा देख बात सुन, ये बकरे मेरे नहीं हैं, ये मेरे मालकान के हैं और मैं उनकी इजाज़त के बगैर तुम्हें बकरा नहीं दे सकता। गोया कि ऐसा हुआ कि उसने साफ इनकार कर दिया। कहते मैं बड़ा परेशान कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। वक्त गुजरता चला जा रहा है। इस दौरान में मेरे जो ससुराली रिश्तेदार थे वो मदीना शरीफ से वहाँ पर खरमा में पहुँच चुके थे। उन्होंने आके अपार्टमेंट ले लिया था। रात को उन्होंने मेरे घर में आना था और मेरे घर में कुछ नहीं था, खाली घर था। कहता मैं ATM मशीन के सामने से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी मशीन के सामने खड़ा है। उसने मुझे कहा बेटे बात सुनो, ये मुझको ATM मशीन के अंदर कार्ड डाल के मुझको पैसे निकालने नहीं आते हैं, मेरी ज़रा मदद कर दो, 300 रियाल इसमें से निकाल दो। कहता है कि मैंने उससे पूछा तुम्हारा वो सिर्री नंबर इसको कहते हैं, जो सीक्रेट नंबर है वो क्या? उसने बताया। खैर वो कहता जी मैंने मशीन के अंदर जिस वक्त वो कार्ड डाला तो मैंने देखा उसके अंदर 3600 रियाल था। कहते अचानक एक शैतानी ख्याल मेरे जहन में आया और वो ये था, मैंने कहा कि कल मुझे तनख्वाह मिलनी है, ऐसा करो फ़िलहाल तो फौरी तौर पर 3300 रियाल जो है ना वो इस अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करो और 300 रियाल जो है ना वो बाबे को दे दो और फिर उसके बाद अगला दिन कल जो है उसको पैसे को इसको वापस कर देना। लो जी, कहता है कि मैंने वो मशीन के अंदर कार्ड डाला और फौरी तौर पर मैंने 3300 रियाल अपने अकाउंट में मुंतकिल कर दिया। अब उसके बाद मैंने 300 रियाल निकालना था बाबे के लिए। कहता है कि मैं मशीन के अंदर मैंने कार्ड फिर दोबारा डाला, फिर मैंने सीक्रेट नंबर डाला, लेकिन मशीन जो है या तो ख़राब हो गई या मशीन पैसे नहीं दे रही है या वो मशीन वैसे ही पैसे नहीं देती थी। लो जी नाज़रीन कराम, किस्सा मुख्तसर वो कहता है मेरी सारी कोशिश के बावजूद उस मशीन ने पैसे देने से इनकार कर दिया। कहता बाबा जो बाहर खड़ा था, मैंने बाबे को आवाज़ दी, मैंने कहा तुम्हारा टेलीफोन नंबर क्या है, तुम्हारा नाम क्या? उसने कहा तुम्हें मेरे नाम से और मेरे टेलीफोन नंबर से क्या कर रहा था भाई? मैंने कहा ये पैसे नहीं दे रही। उसने कोई कहा भाई बात नहीं है, ये कार्ड मेरे हवाले करो, मैं किसी और मशीन से जाके पैसे निकलवा लूँगा।
कहता है मेरी हालत ये कि मैं परेशान कि ये मैंने क्या कर दिया है। खैर मेहमान जो है वो आए बैठे थे। कहता है मैं एक अगली एटीएम मशीन पर चला गया, वहाँ से मैंने पैसे निकाले और मैंने वो खाने का ऑर्डर दिया, बकरा ख़रीदा और वो मैंने किचन वालों को दे दिया। मैंने कभी खाना तैयार करो। खैर नाज़रीन किराम, बात को मुख्तसर करते हुए वो बाबा जो था ना, वो अपने कार्ड को लेकर एक और एटीएम मशीन के पास चला गया। वहाँ पर कोई नौजवान गुजर रहा था। उसने कहा बेटे ऐसा है कि मेरा ये कार्ड लो, मेरे अकाउंट के अंदर जो है वो 3600 रियाल है, ऐसा करो कि 300 रियाल निकाल के मुझको दे दो। वो नौजवान अंदर गया, उसने कार्ड डाला, सीक्रेट नंबर डाला। उसने कहा बाबा जी इसके अंदर सिर्फ 300 रियाल है। उसने कहा ये तो निकालो 300 रियाल। और उसके साथ ही कहने लगा कि वो जो खबीस आदमी था वो मेरे साथ फ्रॉड कर गया, धोखा कर गया मेरे साथ। अब वो लगा उसको बद्दुआएं देने। खैर जी नाज़रीन किराम, शाम हो गई। अब हुआ यूँ कि जिस वक़्त उसके सारे मेहमान आए, ये खाने का बंदोबस्त करने के लिए गया हुआ था, उसकी बीवी ने अपने अजीज़ों का, अपने प्यारों का इस्तकबाल किया, उनको बैठे के अंदर बैठाया। वो सारे बैठे हुए हैं और ये अंदर दाखिल हुआ। अब ये खड़ा होके उनके साथ सलाम अलैकुम हाथ मिलाता जा रहा है, एक से दूसरे से। और जब तीसरे की बारी आई तो ये पता कौन था? ये वही बाबा था, वो एटीएम मशीन वाला। जब उसने इसको देखा, उसने इसको पहचान लिया और इसने इसको पहचान लिया। अब बाबे की आंखें सुर्ख हो गई। ये जनाब अली जल्दी से, जिसको कहते हैं, इसका कहता है मेरी कैफियत ये कि मेरा जी चाहे ज़मीन फट जाए। हाँ जी, ये क्या बन गया है मेरे साथ? कहता है कि मैंने उनके साथ हाथ मिलाया, अपने अजीज़ों के साथ, अपने ससुरालियों के साथ। और मैं यही कह रहा हूँ कि ससुराली, ये बाबा जो है ये उनके साथ है, मुझे तो नहीं पता इसका। अब ये सोचता होगा कि हमारा दामाद जो है ये तो चोर है। कहता है कि मैंने उसको इशारा किया, मैंने कहा ज़रा मेरे साथ बाहर आओ। कहता है मैं बाहर सेन में आ गया और जैसे मैं बाहर सेन में आया मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने उससे कहा कि मेरे ऊपर सतर, मेरे ऊपर पर्दा डालो। उसने कहा पहले मुझको ये बताओ हुआ क्या है, ये किया क्यों तुमने, क्यों ये चोरी तुमने क्यों की, ये पैसा तुमने क्यों मेरे अकाउंट से ट्रांसफ़र किया। मैंने उसको बताया ऐसे ऐसे हुआ, मेरी कल तनख्वाह आने वाली है। मैंने चाबियां उसके सामने रख दी। मैंने कहा ये मेरी गाड़ी की चाबियां, ये गाड़ी तुम्हारी हो गई, सिर्फ चंद घंटों का इंतज़ार कर लो, कल सुबह मेरे अकाउंट में मेरी तनख्वाह आ जानी है। मैं 5000 देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तेरी मेहरबानी मेरा भरम रखना, मेरा पर्दा रखना, मेरा सतर। ये मेरे रिश्तेदार पहली दफ़ा मेरे ससुराली रिश्तेदार आए, ये मेरे बारे में क्या गुमान करेंगे। कहता है कि जब मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए, और अजीज़ों ये है बड़े लोगों की बात। पता है बाबे ने क्या कहा? उसने कहा बेटे बात सुनो, आज ये समझो कि आज मैं तुम्हारा बाप हूँ। जिस तरह बाप अपनी औलाद के ऊपर खर्च करता है, इस तरह आज का ये जो अजीमा है, ये जो दावत है, ये सारी की सारी इसका ख़र्चा मैं अदा करूँगा। और मैं अक्सर कहा करता हूँ बड़े आदमी बने, और ये है बड़े लोगों की बड़ी बातें। मदीने का रहने वाला था ना, वो अखलाकियात जो मेरे माँ बाप कुर्बान हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाए हैं। और इस मौके पर मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उसका ज़रूर जिक्र करूँगा कि आपने इरशाद फरमाया, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। जिसने किसी मुसलमान की पर्दादारी की, उसके ऐब के ऊपर पर्दा डाला, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसकी पर्दादारी करेंगे।